आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रहे हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। अररिया के फॉरबिसगंज नगर परिषद में बैठक के दौरान हुए हंगामे के कारण बैठक स्थगित करना पड़ी और मुख्य पार्षद खुद को बचाकर बैठक से निकल गए। दरअसल सरिया कुमारी नामक एक लड़की ने आरोप लगाया था कि उसके पिता को एक गुमटी आवंटित की गई थी, जिसकी रसीद भी उनके पास है, जिसे बिना किसी कारण रद्द कर दिया गया है। इस बात को लेकर बैठक में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। हंगामा इतना बढ़ गया कि मौके पर फॉरबिसगंज थानाध्यक्ष पुलिस बल के साथ पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश में जुट गए, लेकिन इस मामले को लेकर मौजूद लोगों ने ज़बरदस्त नारेबाजी की और हंगामा भी किया। मौके पर मौजूद सरिया कुमारी, जिसके पिता को दुकान आवंटित की गई थी, उसने आरोप लगाया कि दूसरे से पैसा लेकर मेरी दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। बैठक में आए पार्षदों ने भी कहा कि जैसे ही ये मुद्दा उठा तो पूरा माहौल गर्मा गया था और बैठक को स्थगित कर दिया गया। मौके पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि इन्हीं कारणों को लेकर मुख्य पार्षद ने बैठक को स्थगित करने की बात कही और उसे स्थगित कर दिया गया है। कई पार्षदों ने भी आरोप लगाया कि नगर परिषद में कई घोटाले किए जा रहे हैं, जिस कारण लोगों को ऐसा कदम उठाना पड़ रहा है। कटिहार बरौनी रेलखंड में झटपट मार गिरोह के आतंक से रेल यात्री परेशान हैं। पटना से कटिहार इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान कटिहार नगर थाना क्षेत्र के रामपाड़ा निवासी मोहम्मद समीर से मोबाइल की छीनताई कर ली गई। पीड़ित ने बताया कि वह ट्रेन के गेट पर अपने एक मित्र के साथ बैठा हुआ था। बेगूसराय स्टेशन से ट्रेन खुलने के बाद कटिहार आने के क्रम में एक ब्रिज पार करने के दौरान वह अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। तभी पुल पर लटके हुए एक चेहरे पर नकाब लगाए एक व्यक्ति ने अपने हाथ से मोबाइल उड़ा लिया, जिसका वीडियो एक अन्य युवक पीछे से बना रहा था और पूरी घटना मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई। घटना के बाद पीड़ित मोहम्मद समीर द्वारा कटिहार रेल थाने में मामला दर्ज कराया गया है। उड़िया के रुपौली के रहने वाले पंकज राम नामक एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा था, जिसका इलाज समय पर नहीं कराने के कारण स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस वजह से युवक ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। परिजन बताते हैं कि 2 महीने पहले पंकज राम को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटने की जानकारी परिजन ने किसी को नहीं दी, जिस कारण समय पर इलाज नहीं होने से उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वह पागल जानवरों की तरह हरकतें करने लगा। परिजनों ने आनन फानन में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लाया, जहां डॉक्टरों ने पंकज राम का इलाज करने के बाद पटना रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है, समय पर एंटी रेबीज़ का सुई लेना ही बचाव है। ये संक्रमण जंगली जानवरों के काटने से फैलता है। AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने सीमांचल के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और अररिया जिले के बाढ़ प्रभावित होने के मद्देनज़र यहां SDRF का स्थायी सेंटर बनाने की मांग राज्य सरकार से की। उन्होंने कहा कि स्थायी सेंटर बनाने से आपदा की घड़ी में ज़रूरत पड़ने पर त्वरित एक्शन लिया जा सकेगा। इससे आमजनों की जानमाल की बड़ी क्षति रोकी जा सकेगी। कि ये इलाका घनी नदियों का है और हर साल यहाँ पर बच्चों के डूबने का, सैलाब का मामला रहता है। ये जो SDRF की टीम है वो इमरजेंसी सेवा है। बच्चे 12 बजे डूबते हैं और क्या वजह है कि उस दिन दिन भर SDRF की टीम काम नहीं कर पाती है, सेकंड डे काम करती है। पूर्णिया से आने में 2-3 घंटा एनफ होना चाहिए था, लेकिन पूर्णिया से आते आते सूरज डूबने के बाद ये टीम आती है और सूरज डूबने के बाद वो काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये भी आपदा के मामले में भी लापरवाही है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो सीमांचल के इस क्षेत्र के साथ दुख की घड़ी में भी सरकारें खड़ी नहीं रहती। आज ज़रूरत इस बात की है कि हर ज़िले में यहाँ पर SDRF की टीम हो और त्वरित तौर पर वहाँ पर लोग जाएं, जहाँ खबर हो 1 घंटे के अंतराल में लोग पहुँचे लोग वहाँ पर। ये मामला भी नहीं हो रहा है। मंगलवार की रात अररिया पूर्णिया मुख्य मार्ग NH57 पर 0 माइल के समीप बाइक सवार को पीछे से तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गया। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए सदर अस्पताल अररिया में भर्ती कराया गया। सदर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक की देखरेख में घायलों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। किशनगंज टाउन थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के साथ साथ नशेड़ियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रखा है। गत मंगलवार की रात को भी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शहर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी अभियान चलाया। बस स्टैंड सहित विभिन्न स्थानों पर की गई कार्रवाई के दौरान 7 युवकों को स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया, जबकि इस दौरान एक फरार वारंटी को भी गिरफ्तार किया गया। हालांकि छापेमारी की भनक मिलते ही कई अन्य युवक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
टाउन थाना अध्यक्ष अमर प्रसाद सिंह ने बताया कि एसपी इनामुल हक मेंगनू ने नशा मुक्त किशनगंज के सपने को साकार करने के लिए पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तार सभी आरोपियों के विरुद्ध आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एनडीपीसीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उग्रवादी संगठन कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन KLO द्वारा वीडियो संदेश के जरिए दी जा रही धमकी के विरोध में बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की ओर से इटाहार में विरोध प्रदर्शन के साथ साथ रैलियां निकाली गईं। उत्तर दिनाजपुर जिले के इटाहार के विधायक मुशर्रफ हुसैन की पहल पर मारनई क्षेत्र के बांगर इलाके में विरोध रैली निकाली गई। इसके साथ ही विरोध सभा का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री गुलाम रब्बानी, जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल भी मौजूद थे। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक सप्ताह समारोह का आयोजन निबंधन सह परामर्श केंद्र अररिया में बुधवार को किया गया। इस क्रेडिट कैंप का आयोजन जिला अग्रणी बैंक द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि उप विकास आयुक्त मनोज कुमार ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीडीसी ने कहा कि साख जमा अनुपात में अररिया जिला राज्य भर में द्वितीय स्थान पर है। उन्होंने बैंकों को विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का आग्रह किया ताकि आगामी वित्तीय वर्ष में जिले के प्रदर्शन में और सुधार आ सके। उन्होंने बैंकों को विभिन्न लंबित सरकारी योजनाओं का निष्पादन समय पर पकड़ने को कहा, साथ ही साथ लोगों को वित्तीय रूप से जागरूक करने को भी कहा। कटिहार में भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिला प्रशासन में आइकॉनिक सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें क्रेडिट आउटरीच और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जिला प्रशासन की पहल पर लोन दिए गए। कार्यक्रम में कटिहार सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी, डीएम उदयन मिश्रा और नगर आयुक्त मनोज कुमार सहित कटिहार जिले में स्थित सभी बैंक के वरीय अधिकारी शामिल हुए। किशनगंज के जाप नेता प्रोफेसर गुलरेज रोशन को जन अधिकार पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर किशनगंज के जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। गुलरेज रोशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर पत्रकारों को कहा कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं क्योंकि वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। प्रोफेसर गुलरेज रोशन ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के युवाओं को शिक्षा से जोड़ने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए। साथ ही शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा पर भी जोर देने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्हें आसानी से रोजगार मिल सके। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट mymedia.in पर भी जा सकते हैं।